सो जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हम आ गए हैं आपके सामने दोबारा अपने पूरे गुजरात ट्रिप का एनालिसिस लेके। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक बार जब हमारा पूरा गुजरात का सीरीज़ का लास्ट हमारा जो एपिसोड है ऑन एयर हो जाएगा तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे और आपको साथ शेयर करेंगे अपने सारे एक्सपीरियंसेस वेदर इट इज़ फाइनेंशियल, फ्यूलिंग एंड ओवरऑल। सो बट ये सब शेयर करने से पहले हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं तहे दिल से कि हमें जो रिस्पॉन्स आप लोगों से मिला है इट वाज ओवरवेलमिंग। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और इतना सपोर्ट देने के लिए हमारे को। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्यूलिंग से, क्योंकि आपका बहुत मेजर पार्ट रोड ट्रिप के अंदर फ्यूलिंग, टोल टैक्स और गाड़ी की और चीज़ें जो इसके साथ लगी होती हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो हमारा टोटल ओवरऑल गाड़ी की जो रनिंग थी वो करीब 5200 किलोमीटर थी, जिसमें रूट हमने कवर किया, आपने देखा हमारे एपिसोड्स में सब जगह, जो कि पूना से वडोदरा, वडोदरा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दीव, दीव से सोमनाथ होते हुए द्वारका, द्वारका से भुज, भुज से रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ नाड़ापेट, नाड़ापेट टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली। और फिर कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद हम वापस आए हैं पूना, अपने शहर पूना जहाँ हम रहते हैं। सो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस था। और इसके अंदर जो टोटल फ्यूलिंग कॉस्ट आई है, गाड़ी चलिए 5201 किलोमीटर यानी कि 5201 किलोमीटर, और अप्रॉक्सीमेट हमारा फ्यूल लगा है करीब करीब 24,000 रुपये का। ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी गाड़ी की आई है बिटवीन 18-18.5। और कई जगह क्या है कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में फ्यूल प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं जो कि 104 रुपये के आसपास है। गुजरात में फ्यूल प्राइसेस काफ़ी कम है जो 95 रुपीज़ के आसपास है। और फिर दिल्ली में भी फ्यूल प्राइसेस कम है जो 94 रुपीज़ के आसपास है। सो एक ओवरऑल हमने जो बजट निकाला है एक कैलकुलेटिव फिगर लेके, तो हमारा ओवरऑल एवरेज फ्यूल का जो बजट आया है वो करीब 23 से 24,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट आया है। और इसके अंदर हमारा बेस्ट बेनिफिट क्या था, थैंक्स टू गडकरी जी एंड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कि हमारा मेन नेशनल हाईवे का जो टैग लगा है वो हमारा एनुअल फास्ट टैग था। सो हमको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़े। बट हाँ, हमने अपना फास्टैग टॉपअप भी करा रखा था मात्र 2,000 रुपये से, जिसके अंदर हमारे करीब 1128 रुपये के आसपास बचे। तो 962 रुपये कई जगह हमको पे करने पड़े, या 960 रुपये टू बी मोर प्रिसाइज। तो मैं कैलकुलेशन ही करके बता पाऊंगा आपको, बट ओवरऑल 960 रुपये हमने पे किए हैं, जिसके अंदर हमने स्टेट हाईवेज यूज़ किए हैं जहाँ पर फास्टैग के एनुअल पास से नहीं, नॉर्मल टॉपिंग से फास्टैग कटा है। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी थी और कई जगह हमारे को बहुत ही उम्दा रोड्स मिली हैं। यानी कि हमने जैसे कि आपको दिखाया कि हमने सूरत, भरूच वगैरह ये पहली बार हमने NE4 से क्रॉस किया, जबकि हमें सिटी में नहीं जाना पड़ा। सो दैट वाज अ बिग टाइम सेवर फॉर अस विद अ छोटा सा मिसहैप जो हमने आपको दिखाया कि हमारे पहले एपिसोड में ही हुआ, जब हमारी गाड़ी NE4 पे चढ़ने से पहले, भरूच से पहले, छोटा सा एक हमारा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था इन ट्रैफिक जैम व्हेन अ कार बम्प्ड फ्रॉम द बैक एंड देन वी कैरिड ऑन। ओवरऑल आगे सब कुछ ठीक रहा। फिर हम पहुंचे वहाँ से अहमदाबाद, और जो स्टेज हमने चूज़ किए ओवरऑल अहमदाबाद के, बड़ौदा के, भुज के, वो सारे स्टेज हमारे मॉडरेट 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ के अंदर थे। सिर्फ हमारा रन का जो स्टे था, रन ऑफ कच्छ वाला जो स्टे था इवोक टेंट हाउस 10 सिटी रन के अंदर, दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा बिकॉज हम पीकेस्ट टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे। सो हमारा ओवरऑल जो स्टे था बाकी शहरों में, जैसे कि अहमदाबाद में हमने रेजेंटा यूज़ किया, भुज में रेजेंटा यूज़ किया, हमने द्वारका में भी रेजेंटा यूज़ किया, हमने दीव में हमने यूज़ किया था आपका राधिका बीच रिजॉर्ट। तो थोड़ा सा वो कॉस्टली था हमारे लिए, और रन का जो टेंट था हमारे लिए बहुत कॉस्टली था। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 20K पर कपल के आसपास हमारा शायद बैठा था। सो बट आप जैसे बड़ोदरा में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, आपके लिए बजट अकोमोडेशन भी बहुत सारी अवेलेबल हैं जो कि कई बार ऑनलाइन नहीं दिखती हैं। बट आपको 3,000, 2,500-3,000 रुपये से लेके 4,000 के बीच में अच्छा गुड 3 स्टार प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपकी गाड़ी की सेफ पार्किंग मिल जाए, आपको अच्छा स्टे मिल जाए, हाइजीनिकली क्लीन हो, नीट हो, और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुड बी सेफ। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल लुकिंग एट द अकोमोडेशंस। सो ये सब मिल जाते हैं आपको। और खाने की बात अगर करते हैं तो गुजरात में खाना बहुत अच्छा था।
वेजिटेरियन फूड ज़्यादा था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। सो ऑन एन एवरेज हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सब जगह होटल में इंक्लूडेड था। और दीव में तो आपने देखा भी कि हमने खुद भी अपना खाना बनाया है, बिकॉज हम रात को वी वर डूइंग सम कुकिंग इन द रिजॉर्ट। सो आप देखिए उस एपिसोड में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा देख के। एक नया एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए। बाकी दीव का खाना हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, हमारा द्वारका में ब्रेकफास्ट था, भुज में ब्रेकफास्ट था, रन में तो हमारे सारे मील्स इंक्लूडेड थे 10 सिटी के अंदर। तो ओवरऑल हमारा खाने का एक्सपेंडिचर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, बिटवीन 800 to 1000 रुपीज़ पर कपल था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, वेरी चीप, एंड इट वॉज ऑल गुड वेजिटेरियन फूड। जैसे कि हमने आपको वहाँ पे भी दिखाया जाते हुए रास्ते में, जो हमने भुज पे ढाबे पे खाना खाया था, वो तो अमेजिंग था। 200 रुपये में ऐसी थाली, ऐसा टेस्ट, ऐसी सर्विस एंड द लव दैट दे शो वाइल सर्विंग द फूड, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट वॉज आउटस्टैंडिंग, नॉट आउट द वर्ल्ड बट आउटस्टैंडिंग था वो। फिर हम आते हैं ओवरऑल ट्रिप के ऊपर, कि हमारा ओवरऑल ट्रिप जो था, हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रा सब बहुत अच्छा था। ओवरऑल हमारे को बहुत अच्छी मिली सड़कें। NE4 हमने काफ़ी नए सेक्शन कवर किए। 754 द हाईवे फ्रॉम जामनगर टू अमृतसर, जिस पे हम आए आफ्टर द रन ऑफ कच्छ टूवर्ड्स जोधपुर जाते हुए। और जोधपुर तो नहीं आया, प्लान तो हमारा जोधपुर जाने का था कि हम कचौड़ी खाएंगे, जाके कुछ करेंगे, बट गूगल जी को तो कुछ और ही मंजूर था। वो ले गए हमारे को डिविएट करके कोई इनर रोड से, स्टेट हाईवे से, और हम सीधा जोधपुर पार करने के बाद हाईवे पे निकले। सो जोधपुर वी कैन नॉट गो, और वी डिडंट गो रादर, बिकॉज हम डिविएट हो गए थे रूट मैप के हिसाब से। बट उसके बावजूद भी वो सड़क भी ठीक थी, कोई बहुत खास नहीं थी, बट ठीक थी। करीब 60 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जो थोड़ा टीडियस था। और उसके बाद फिर हम जयपुर आए, जयपुर से दिल्ली आए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस पूरे टूर का बहुत अच्छा था। हमने आपको बताया कि 23,000 रुपये के आसपास हमारे फ्यूल की कॉस्ट आई है। 960 रुपये हमारे फास्ट टैग में हमारे लगे हैं, बाकी तो हमारा एनुअल टैग है उससे कटे हैं। लकीली वी डिडंट हैव एनी टायर पंचर्स एंड एनीथिंग और एनी सॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स विद दैट, जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता। और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने गाड़ी को फ्यूल अप करके चलना है, कुछ खाने का सामान साथ रखिए। कई जगह आपको पानी की बॉटल्स साथ रखनी पड़ेंगी, बिकॉज आपको कई जगह हाईवे पे पिट स्टॉप्स नहीं है, वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चलना है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और सेफ्टी, जी हाँ, सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए। ड्राइव इन परमिसेबल लिमिट्स, और द लिमिट्स जो आप सोचते हैं कि आप सेफली अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलवेज अडेयर बाय ट्रैफिक रूल्स, और सेफ चलिए, ट्रिप्स कीजिए, घूमिए। ये हिंदुस्तान हमारा बहुत सुंदर है। एक जन्म कुछ भी नहीं है ये पूरी कंट्री कवर करने के लिए। सो निकलिए बाहर, गाड़ियाँ उठाइए, टिकट्स बुक कराइए, फ्लाइट्स पकड़िए एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग। सो तब तक के लिए, जब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी तैयारी करते हैं अपने नए ट्रैवल की। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस ऑल, रब रखा।